हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कल नई दिल्ली में भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस योजना का क्या उद्देश्य है, ये योजना स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से उपयोगी है, इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, उन सभी बातों को आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही विस्तारित रूप है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो मेधावी या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी शिक्षा पैसों की वजह से ना रुक जाए। इस योजना में हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। यानी कि यदि हम बैंक में एजुकेशन लोन के लिए जाते हैं और बैंक वाला हमें कहता है कि आपको एक गारंटर लेके आना पड़ेगा, तभी हम आपको हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन दे पाएंगे, तो उस गारंटर के रूप में भारत सरकार हम लोगों से जुड़ गई है। वो बैंक को उसके एजुकेशन लोन का किसी कारणवश हम लोग नहीं भर पाएँ तो 75% क्रेडिट गारंटर के रूप में भारत सरकार उस बैंक को चुकाएगी। इस प्रस्ताव में एक मुख्य बिंदु और है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उन परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन में 3% ब्याज अनुदान भारत सरकार देगी। यानी कि अगर कोई बैंक हमें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है तो उसमें से 3% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भारत सरकार उस बैंक को अदा करेगी। इस योजना के दायरे में भारत के प्रमुख 860 एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख बच्चे आ जाएंगे और इस योजना से लगभग 7 लाख नए स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। और इस योजना में कुल 3,600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जो 2024-25 से 2030-31 तक के लिए रखा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों, पैसा कभी भी आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं पहुँचाएगा। भारत सरकार की इस योजना से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो आप हमेशा पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद और जय हिंद।